हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे ताल ऑन हैंड बीट, जो कि 11th और 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ताल जो है वो थ्योरी में भी लिखी जाती है और ताल जो है उसको प्रैक्टिकली हमको जब एक्सटर्नल हमारे पास आता है सुनने स्टूडेंट्स के पास, तो उनको हैंड बीट पर भी सुनानी पड़ती है। या तो वो ऐसे पूछेगा कि अपने सिलेबस में से कोई भी एक ताल आप सुनाइए, उसकी एक गुण क्या है, दो गुण क्या है, चार गुण क्या है, और या फिर कोई पर्टिकुलर आपको ताल का नाम एक बताएगा, आपको उसकी एक गुण, दो गुण, चार गुण सुनानी पड़ती है। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं ताल ऑन हैंड बीट, और जितनी भी तालें हैं मैं आपको सभी पार्ट वाइज बता दूंगा कि कैसे है। काफी सारे कॉलेज स्टूडेंट भी ऐसे हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप इस वीडियो को कंटिन्यू सारी ही देखेंगे तो ही आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि कैसे क्या करना होता है हमें ताल के लिए, उसको हम हैंड बीट पर कैसे प्ले करते हैं। तो आइए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को काफ़ी सारी हेल्प मिल जाएगी इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि एग्जाम अभी बहुत नज़दीक है 11th-12th के। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 11th क्लास की ताल। जो सबसे पहली ताल सिखाई जाती है उसको बोलते हैं तीन ताल। तीन ताल। अब जहां पर सबसे पहले ही फ्रेंड्स नाम आ जाता है कि ताल ही क्या है, ताल है क्या, तो अगर आप उसको भी पढ़ते हैं तो वैसे मैं आपको बता देता हूं इन शॉर्ट फॉर्म कि कहते हैं कि लय से बनती है मात्रा और मात्राओं से बनती है ताल। लय क्या होती है? लय बीट, स्पीड जिसको हम बोलते हैं। म्यूजिकल लैंग्वेज के अंदर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं टेम्पो, कि किसी भी स्पीड पे अगर हम चले तो कितनी देर में कहां पहुंच जाएंगे। लय, स्पीड। लय से बनती है मात्राएं, कि जैसे अगर कोई हमको एक सर्कल क्रिएट करना है, अगर मैं आपको बताऊं कि इस हाथ पर एक सर्कल क्रिएट करना है, तो मैंने ये किस स्पीड में किया, देखिए मेरी हर बार की स्पीड सेम है। तो उसके अंदर क्या है कि हमने एक स्पीड चुन ली और वो सर्कल मैं कितनी देर में बना रहा हूं। अब इसके अंदर जितना भी मैं रास्ता अपना रहा हूं, मैं फ्रेंड्स कोई भी और टीचर्स की तरह कोई ब्लैक बोर्ड या नोटबुक कुछ यूज नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आपको एक बेसिक बता रहा हूं कि जिससे आपको ये बात समझ में आ जाए। कहते हैं लय से बनती है मात्राएं। लय, अगर आपको कोई रास्ता तय करना है, जैसे जैसे आप स्कूटी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, कुछ भी चलाते हैं, और अगर आपको यहाँ से कोई 50 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो आपकी गाड़ी में एक स्पीड है 140 तक, 160 तक, 180 तक जाती है। आपको ये एक बेसिक पैरामीटर्स उसका चुन लेते हैं। अगर मैं कहता हूं कि आप 60 की स्पीड पर ही जाते हैं, तो आप 1 घंटे से पहले उस 50 किलोमीटर के रन को आप कवर अप कर सकते हैं। तो वो जो है हमारी, उसके बीच में उसको हम बोलेंगे स्पीड, जिसको मैं बात करूंगा उसको हम बोलते हैं लय। लय के बाद आती है हमारी, लय से बनती है मात्राएं। उस 50 किलोमीटर जाने में अगर आपने 5 स्टॉप लिए 10-10 किलोमीटर के, 10 किलोमीटर बाद आप रुके, तो 5 बार ही आप जाते समय रुकेंगे, 5 बार ही आप आते समय रुकेंगे हर 10 किलोमीटर के स्टॉप पे। अगर आप उसमें ज्यादा स्टॉप लेना चाहते हैं तो 5-5 किलोमीटर के 10 स्टॉप ले सकते हैं, 2-2 किलोमीटर के 25 स्टॉप ले सकते हैं। तो इस प्रकार से जो उसके बीच के हमने स्टॉप लिए, जो जो हमारे स्टॉप होंगे, उनको हम बोलेंगे मात्राएं। तो जितना वो एरिया हमने कवर अप किया, लय, लय से बनती है मात्राएं, मात्राओं से बनती है ताल। जब वो एक निश्चित आ जाता है कि हमें पहुंचना कहाँ है, तो जिस पॉइंट पर हम पहुंचे, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको एक बाइक स्कूटर के हिसाब से, एक गाड़ी के हिसाब से, तो वो बनती है हमारी ताल। तो इस प्रकार से सबसे पहले जो बेसिक पैरामीटर आता है वो आता है हमारा तीन ताल का। तीन ताल एक 11th क्लास की ताल है। मैं आपको ऐसे बताऊंगा, एक 11th क्लास की भी और 12th क्लास की भी, आप पार्ट वाइज अपना देख सकते हैं उसको बच्चे, और काफी सारी हेल्प मिल सकती है उससे। तो सही, चलिए आइए सबसे पहले तीन ताल। तीन ताल के अंदर अगर आप इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, मैं ज्यादा थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, मैं सीधा प्रैक्टिकली बताऊंगा, क्योंकि थ्योरी आप नोटबुक में से पढ़ सकते हैं या बुक में से पढ़ सकते हैं। तीन ताल के अंदर 16 मात्राएं होती हैं और 4-4 मात्राओं के 4 विभाग होते हैं। अब जब हम 4-4 मात्राओं के 4 विभाग करते हैं तो एक विभाग में 4 मात्राएं बढ़ जाती हैं, और इसमें कहा गया है कि पहली पर सम, मुश्किल वर्ड आया है आपके लिए। सम क्या होता है कि जैसे अगर एक कोई सर्कल है, या जिस पॉइंट से, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमने जिस पॉइंट से दूरी तय करना शुरू करी अपने 50 किलोमीटर की, जो एग्जांपल मैं आपको दे रहा था, जहां से हमने शुरू की, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको अपनी म्यूजिकल लैंग्वेज के बारे में बोला जाता है सम। अब अगर हम उस 50 किलोमीटर की दूरी को बार बार तय करते आ रहे हैं, तो बार बार हम जहां से स्टार्ट करेंगे, जो हमारा पहला, जहां से हमने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया, उसको बोलते हैं सम। एंड तक जाके जब हम फिर वापस आएंगे
तो आप देखिए हम वापस उस सम पर आए। ताल में भी ऐसे ही होता है कि हमने जहां से ताल शुरू करी उसके स्टार्टिंग पॉइंट को बोलते हैं सम, और थ्योरी बेस के अंदर उसको जब हम लिखते हैं तो लिखने के अंदर उसको एक क्रॉस से दर्शाया जाता है कि ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो सबसे पहले कहते हैं कि पहली मात्रा पर ही सम होता है मोस्टली हर ताल की। सिर्फ एक ताल ऐसी है 12th की रूपक जिसका पहली मात्रा खाली होती है, वो खाली और ताली के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। पहली मात्रा पर सम, पांचवी मात्रा पर ताली, 13वीं मात्रा पर भी ताली और 9वीं मात्रा खाली। ये आपको याद कैसे करना है ये आपको थ्योरी में भी मिल जाएगा, और मैं बता रहा हूँ आप मेरी वीडियो देख के उसको याद कर सकते हैं। 1 बार 2 बार 4 बार आप इसको देखेंगे तो आपको ये लर्न हो जाएगा कि 3 ताल की बेसिक के अंदर कह रहा है कि पहली मात्रा पर सम, पांचवी और 13वीं मात्रा पर ताली और 9वीं मात्रा कह रहा है खाली। अब खाली और ताली क्या होते हैं? देखिए फ्रेंड्स, आप नॉर्मली समझ सकते हैं कि ताली क्या है, दिस इज क्लैप, इसको हम ताली बोलते हैं। लेकिन 16 नंबर्स में से कौन से नंबर पर ताली बजानी है? जो कि कह रहा है कि 5वें नंबर पर और 13वें नंबर पर, 5वीं मात्रा पर और 13वीं मात्रा पर ताली प्ले करनी है और 9वीं मात्रा खाली करनी है। तो जब हम किसी भी एक्सटर्नल को ताल सुनाएंगे आप अपना हाथ ऐसे रखिए और इसको बोलते हैं ताली बजाना। देखिए आपको आवाज आई क्लैप की, इसको बोलते हैं ताली बजाना, और इसको सिंपली ऐसे करना, दिस इज कॉल्ड खाली, ये खाली कहलाता है। फिर से देखिए, ताली बजाना और खाली, इसको बोलते हैं खाली। तो वो कहते हैं कि पहली मात्रा पर सम, सम को भी जब हम प्ले करते हैं हाथों पर, अपनी हैंड बीट पर प्ले करते हैं तो उसको भी ताली से ही दर्शाया जाता है। जैसे पहली मात्रा जो हमको स्टार्ट करने की 1, तो वो जो सम है उस पर भी ताली बजाई जाएगी, 5वीं पर भी ताली बजाई जाएगी और 13वीं पर भी ताली बजाई जाएगी। तो अगर आप देखें कि 3 ताल जो 16 मात्राओं की है, इसके अंदर 3 नंबर्स ऐसे होंगे जिनके ऊपर ताली बजाएगी, जो है कि 1, 5 और 13वां नंबर जो है इस पर ताली बजाई जाएगी। और बाकी मात्राओं का क्या करना है फ्रेंड्स? जब ताली बजाई जाती है, जैसे 1 नंबर पर ताली बजाई, उसके बाद अब 5वें नंबर पर ताली बजनी है, तो बीच में 3 मात्राएं और हैं, 2, 3 और 4। अभी मैं नंबर वाइज बता रहा हूं, अभी मैं बोलों पर नहीं आया। 3 ताल के बोल कैसे करने हैं, क्या करना, अभी मैंने वो नहीं बताया। तो एक, अब जब तक अगली ताली या खाली नहीं आनी, खाली मैंने आपको समझा दिया, दिस इज कॉल्ड खाली, लेकिन वो खाली कब आनी है? वो 9वीं मात्रा पर आनी है, लेकिन उससे पहले 5वीं मात्रा पर एक ताली और आएगी। तो उसके बीच के जो नंबर है, नंबर 1 पर ताली, 5 पर ताली, जो 2, 3, 4 बीच के नंबर है, उनको क्या करना है? तो आपकी जो ये फिंगर्स है, तो उसको क्या करना है? 1 हथेली पर ही उंगलियों के भरोसे, उंगलियों के सहारे से गिनना है। जैसे 1, 2, 3, 4, मैं अलग अलग फिंगर्स के हिसाब से गिन रहा हूं। 1 पर ताली थी, 2 पर हमने फर्स्ट फिंगर जिसको इंडेक्स फिंगर बोलते हैं हम, उससे गिननी है, और 3 पर हमारी मिडल फिंगर, 4 पर हमारी रिंग फिंगर, और 5th पर फिर से ताली। तो 5 तक गिनी। अब ताली के बाद फिर वो मात्राएं आ रही है, क्योंकि अभी खाली आएगी 9 पर, तो बीच में और है 6, 7, 8, तो 6 को हम फिर वैसे ही गिनेंगे, इंडेक्स फिंगर, 7 से मिडल फिंगर, 8 से रिंग फिंगर, और फिर जो खाली आएगी, खाली का साइन मैंने आपको बताया 9। देखिए फ्रेंड्स, आप इसको 2-4 बार करेंगे, ये क्लियर हो जाएगा। अब जब खाली के बाद फिर से ताली कब आनी है? 13 पर, तो हमारे बीच में 3 खाली मात्राएं और रह गई, 10, 11, 12। तो इसको भी हम कैसे गिनेंगे? जैसे 9 तो हमारी ये आई हुई है, 10 फर्स्ट फिंगर इंडेक्स फिंगर, 11 मिडल फिंगर, 12 रिंग फिंगर। अब वो कहता है कि 13 पर फिर से ताली, और फिर 14 को फिर वैसे ही गिनना है जैसे हमने हथेली पर गिना था, 14, 15 और 16। दिस इज योर 3 ताल। ये 3 ताल आपकी एक आवर्तन हो गया। अब थोड़ी सी मुश्किल आने वाली फ्रेंड्स, लेकिन अगर आप वही बात है कि 2-4 बार 5 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो मुश्किल नहीं आएगी। अभी जो नंबर से हमने कंटिन्यू गिनना है, वो नंबर से कैसे गिनना है? नंबर से ऐसे गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ये आपकी 16 मात्राएं मैंने गिन दी, जिसको हम 3 ताल बोलते हैं। अब 3 ताल के अंदर बोल आते हैं। तो 3 ताल के बोल क्या है? सबसे पहले आप इसको याद कीजिएगा।
धा, धिन, धिन, धा। पहले 4 बोल, धा, धिन, धिन, धा। अगले भी सेम है फ्रेंड्स, चारों बोल, धा, धिन, धिन, धा। 8 बोल हो गए। और फिर 9वीं मात्रा भी हमारी धा। अब 10वीं 11वीं 12वीं बदल रही है, धा, तिन, तिन, ता। और 13वीं मात्रा ता, धिन, धिन, धा। अब मैं आपको फिंगर्स पर गिन के दिखाता हूं, धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा। तो ये 16 मात्राएं हमारी हो गई। अब थोड़ा सा हमको अपने चैनल जो है वो कॉन्ट्रीवाइज करने हैं। वो कैसे करने हैं, इधर से हम हाथ पे चलाएंगे, मुंह से बोलेंगे और बोल हमको याद करने हैं। स्टूडेंट्स को बहुत सारी मुश्किल आती है बोल याद करने में, तो उसके लिए आप एक सिंपल सा तरीका आजमा सकते हैं। बहुत कम, बहुत ज्यादा वाली कम स्पीड ना ले आप थोड़ी सी नॉर्मल सी स्पीड ले इसको बोलने में, क्योंकि ताल बच्चा हमारी एक ही सेंस में चलती है हमेशा। जैसे हमने कोई स्पीड पकड़ी, आप देखते हैं कि हमारे जीवन में चलने बोलने फिरने की सबकी एक एक लय है, तो हम उसको एक ही स्पीड में चलेंगे। जैसे धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा। इस प्रकार से ये ताल हमको गानी है। और आवर्तन, 2 आवर्तन भी आप गा सकते हैं, 4 आवर्तन। वो आवर्तन क्या होता है, जब मैंने पूरा का 16 का स्ट्रक्चर उसको गाया तो वो एक आवर्तन है, आप 2 बार 4 बार उसको गा सकते हैं। जी अभी हम बात कर रहे हैं ताल की एक गुण की, तो उसको हाथ पर कैसे प्ले करना है, वही ताली का नंबर वही है, और एक एक मात्रा पर एक एक बोल हमको करना है। कैसे, आइए देखिए, धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा। ये मैंने 2 आवर्तन बजाए, लेकिन एक गुण के बजाय। अब इसके अंदर सिमिलरली हम दुगुन कैसे करेंगे, तो एक मात्राओं पर 2 बोल। पहले नंबर से आता हूं, जैसे 16 तक की काउंटिंग है तो कैसे करना है, पहले हम गिनते थे एक गुण, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये एक गुण है। लेकिन अगर इसी को दुगुन करना है तो देखिए 2 बोल, 2 नंबर्स एक मात्रा पर आ जाएंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, एक आवर्तन यहाँ पर पूरा हो गया 16 का। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, वो दुगुन क्या हुआ कि उसी स्पीड के अंदर उस ताल को डबल स्पीड में गाया गया, वो कहलाती है हमारी दुगुन। इसी प्रकार से जब तिगुन करनी है तो एक मात्रा के नीचे 3 नंबर आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कंप्लीट हो जाएगी वो ताल आपकी। अगर आप, और 4 गुण के अंदर क्या करना है, 4 गुण के अंदर भी सेम करना है हमको कि 4 गुण के अंदर एक मात्रा के नीचे 4 नंबर आ जाएंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये हमारी 4 गुण के हिसाब से हो गई। तो अब आप देखिए कि मैंने अभी तक सिर्फ ये नंबर के हिसाब से करा है। तो सबसे पहले हम एक गुण, दो गुण और चौगुन बोल के हिसाब से करते हैं। देखिए कैसे होगा। पहले एक गुण, धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा। एक गुण, दो गुण, एक मात्रा पे 2 गुण,
धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। दुगुन हो गए। चौगुन के अंदर एक मात्रा पर 4 धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन। दैट्स योर 3 ताल। और लिखने में भी सेम एज इट इज आएगी। एक गुण लिखनी है, दो गुण लिखनी है, चौगुन लिखनी है। परिचय में ये क्या कहता है? परिचय में कहता है कि 3 ताल 16 मात्राओं की ताल है, 4 विभागों में बट जाती है। ऊपर हम बोल लिख देंगे, चिन्ह लगा देंगे। चिन्ह का मैंने आपको बताया कि सम होता है, और जब ताली के नीचे हमको कोई ताली का साइन देना तो आगे 2 नंबर लिखा जाएगा, 5 के नीचे 2 नंबर, क्योंकि यहाँ पर दूसरी ताली आ रही है। 13वीं के नीचे 3 नंबर लिखा जाएगा, क्योंकि वहां पर तीसरे नंबर की ताली आ रही है। और जो खाली मात्रा है उसको हम 0 से प्रदर्शित करते हैं, तो वो 9वीं मात्रा के नीचे ऐसा लिखा जाएगा। यह तबले की ताल है, ये हमारे सुगम संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों में प्रयोग की जाती है। तो ये आपका 3 ताल का परिचय। तो ये है फ्रेंड्स आपकी 3 ताल। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और स्टूडेंट्स को भी बहुत सारी हेल्प मिले। तो नेक्स्ट ताल के साथ मैं पार्ट वाइज आ रहा हूँ। ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 2 के अंदर मैं आपको 12th की ताल बताऊंगा, जिसका नाम है ताल तिलवाड़ा। सिमिलरली ताल है वो, ताल तिलवाड़ा। तो 12th के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।